गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 9 एंड सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संधि। संधि का मतलब होता है फ्रेंडशिप। और संधि अलग अलग टाइप की होती है, जैसे स्वर संधि जो कि अ आ ई से डिजॉइन की जाती है। व्यंजन संधि जिसमें क ख ग से हम डिवीजन करते हैं। परंतु 9th स्टैंडर्ड के अंदर अभ्यास नंबर 6 के अंदर दी गई जो संधि है वो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से, मार्क्स प्राप्त करने के हिसाब से एंड लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड 10 एंड स्टैंडर्ड 9 दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट संधि है। क्योंकि जब तक आपको संस्कृत के अंदर संधि नहीं आती है, मेरा ऐसा मानना है कि आपको संस्कृत ही नहीं आती है। तो चलो आज संस्कृत भी पढ़ेंगे, संधि भी पढ़ेंगे और मार्क्स भी स्कोर करेंगे। तो शुरुआत कुछ इस प्रकार से करते हैं। आपका जो अभ्यास है 6 उसके अंदर लिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या लिखा है? फर्स्ट, अहम जलम पातुम इच्छामि एंड सेकेंड, तड़ागम गंतुम निर्गच्छति। In above sentence, you can see the dot on the words like aham, ह के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, जलम बिंदी है, तडागम ग के ऊपर बिंदी है यहाँ पर, और इसके अलावा है गंतु। इन सब के कहते हैं जो बिंदी होती है उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। इन संस्कृत इज कंसिडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट लेटर, यानी कि ये बिंदी नहीं है, ये बिंदी नहीं है पर क्या है? एक खुद ही लेटर है। स्वतंत्र वर्ण उसको इंग्लिश में इंडिपेंडेंट लेटर कहते हैं, तो संस्कृत, हिंदी, गुजराती में उसको स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। माउथ एंड नोज बोथ आर यूज्ड इन दिस प्रोनाउंसिएशन। इन शॉर्ट द प्रोनाउंसिएशन लाइक म, इसको म प्रोनाउंसिएशन करते हैं। यानी क्या होगा? अहम जलम पातुम, देखो यहाँ पर तो म है ऑलरेडी, है ना। तड़ागम गंतुम, इस तरह से आपको म का प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है। दैट इज बेसिक नॉलेज ऑफ संधि। अब क्या आता है? टू काइंड्स ऑफ अनुस्वार as found. One use of the word in sentence like बालः पुस्तकम पठति, and second between the word is a दंडम। देखो यहाँ पर बिंदी दे रखी है ना। तो इस तरह से होता है। In the consent of the two kinds of the अनुस्वार, main rules of the संधि are following. If ma occur the end of the word, use the sentence is following by the verb beginning starting with the consider अनुस्वार in बिंदी यानी कि डॉट के हिसाब से। In the place of ma, example अहम जलम पातुम इच्छामि। परंतु ऐसा हुआ कि जो म है वो अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर उसका कुछ रूल्स एंड डेफिनेशन बताई है। तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले समझ जाते हैं। आपको ये टेबल अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब ये टेबल जो है उसके अंदर 25 लेटर्स है। क ख ग घ अंग, च छ ज जंग, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब ये कहो, ये जो है 5 के 5 लेटर है वो क से स्टार्ट होते हैं। सो इस लाइन को बोलेंगे क वर्ग वाली लाइन। फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग। तो याद रखना है दैट इज क वर्ग वाली लाइन है, च वर्ग वाली, ट, त एंड प। नाउ ये जो खड़ी लाइन है इसको हम कहेंगे क्या? दैट इज प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय, चतुर्थी एंड लास्ट इज अ पंचम वर्ण। यहां पर इसको वर्ण कहेंगे, इसको वर्ग कहेंगे, याद रखना है, ठीक है। अब क्या है, आप देखो यहां पर सब जगह लिखा हुआ है कि ये जो है यानी क के ऊपर अगर बिंदी आती है तो बिंदी हटा के हम अंग लगाएंगे। च के ऊपर बिंदी आती है ग लगाएंगे। तो इसका इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। कैसे करते हैं? देखो इसी टेबल का इस्तेमाल हमें दिया है यहाँ पर। अब देखो क ख ग घ अंग, इसके प्लेस के हिसाब से आपका अंक है, अ के ऊपर बिंदी है, यस। तो जिसके ऊपर अनुस्वार यानी कि बिंदी हो नहीं देखना है ना। उसके बाद क्या है तो कि क है। अब देखो ये क यहाँ पर मिला। अब क की लाइन में जो लास्ट लेटर है वो कौन सा है? ये है। तो आपको ये बिंदी की जगह, ये भाई साहब को बिंदी की जगह रख देना है। तो देखो यहाँ पर वो लगाया गया है एज इट इज। यहाँ पर नीचे इसको जो लाइन होती है ना इसको हलंत कहते हैं। तो हलंत वाले के साथ आपको ऐसे लिखना है। प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा पर लिखना ऐसा है। हम क्या बोलेंगे? अंक, अंक। अब यहाँ पर
प के ऊपर बिंदी है, वापस से बता रहा हूं, जिसके ऊपर बिंदी हो वो नाहा देखना है। उसके बाद वाला क्या है तो कि ख है, तो देखो ख के हिसाब से वापस से वही आएगा। अब इसके ऊपर बिंदी है तो कि यस क्या देखना है, ग, ग के हिसाब से सेम टू सेम आएगा। संघ, इसके ऊपर बिंदी है क्या है, घ, तो एज इट इज आएगा। तो आपको समझ में आया, इवन ये होता है ना तो उसके अंदर भी आपको एज इट इज लगाना पड़ता है ना। तो ये बात आपको याद रखनी, ये सारे नियम सेम लागू पड़ते हैं सब में, है ना। तो ये बात को खास अच्छी तरह से याद रखना है ना। यहाँ पर थोड़ी एक्सरसाइज के द्वारा समझते हैं। अब उदाहरण क्या दिया है, शंभू, ठीक है। अब श के ऊपर बिंदी है, श के ऊपर बिंदी है तो हमें क्या देखना है, भ देखना है। अब भ को हम चेक करने जाते हैं, किधर है भ, ये रहा भ, तो भ के हिसाब से क्या बनेगा, म आएगा, है ना। तो आपको जो बिंदी है उसकी जगह आपको क्या कर देना है, यहाँ पर देखो म लगा दिया है। कौन सी लाइन में से लिया था तो कि प वर्ग की लाइन में से, तो शंभू प वर्ग का है तो कि यस। एंड कैसा लिखेंगे, बिंदी हटा के वहां पर आपको प वर्ग की लाइन में से म आधा हमने लिया, तो इस तरह से लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन वाले वर्ड क्या है, पंडित, किसके ऊपर बिंदी है, प के ऊपर। क्या चेक करना है, नॉट अ प, इज अ ड, ड के हिसाब से चेक करो। अहंकार, ह के ऊपर है तो क को चेक करो। चंपा, च के ऊपर बिंदी है पर प को चेक करना है। एंड भजे तुम, इसमें ज के हिसाब से चेक करना है, ठीक है। एंड आप ट्राई करो कि आपको आता है कि नहीं आता है। मैं आपको इसका आंसर देता हूं, पर सबसे पहले आपको चाहिए उसका सही आंसर। तो देखो ड के हिसाब से अण लगेगा, ह के हिसाब से ये लगेगा, देखो क के हिसाब से, है ना। फिर म लगेगा एंड इस तरह से। पर आपको ये टेबल जब तक नहीं आएगा तब तक आप ये कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो इसको लर्न बाय हार्ट कर लेना है, पर लाइन वाइज याद रखना है, उल्टा पुल्टा ना करना, ठीक है। क वर्ग वाला वो सब याद करोगे तो ही आप इस संधि को कर पाओगे, बहुत इजी है। नाउ देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, क्या बताया गया है कि आपको इसके अंदर क्या करना है, जो ये यहाँ पर म दिया है, जैसे मैंने बताया कि उसके नेक्स्ट वाला क्या है तो कि क है। अब क आता है तो आपको पता है क्या देना है ना। तो उस हिसाब से आपको करेक्शन करना है। और एक बात याद रखो, अगर फुल स्टॉप आ जाता है तो वहां पर अगर बिंदी दी जाती है तो वो नॉट अलाउड, है ना। वहां पर आपको ये हलंत वाला म देना पड़ेगा, अगर बिंदी अनुस्वार है तो ही ऐसा करना है, बाकी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ये म को हटाना पड़ेगा, च को चेक कर कर, ठीक है। अब यहां से म नहीं हटेगा। आप क्वेश्चन पूछोगे यहाँ पर क्यों नहीं हटा, क्योंकि ये जो म है ना उसके बाद क्या दिया गया है, स्वर दिया गया है। जब स्वर आता है तो म हटेगा नहीं, ये खास याद रखना है, ठीक है। तीसरे के तो तीन है, यहाँ पर म है पर यहाँ पर त दिया है, म है उसके बाद क है और म है फिर वापस से म है, तो उस हिसाब से म को हटाना है। यहाँ पर म के बाद त, म के बाद अ, पर ये म हटेगा नहीं हटेगा। जैसे यहाँ पर नहीं हटाया, ये भी नहीं हटाना चाहिए, अगर हटा दोगे तो आपका रॉन्ग आंसर बन जाएगा। यहाँ पर म फिर च, म के बाद च, तो उसको आपको उत्तर के हिसाब से चेक करते हैं क्या राइट आंसर आता है। फर्स्ट का आंसर क्या है, तो देखो फर्स्ट के अंदर आपको यहाँ पर है, आपको क्ष के ऊपर बिंदी लगा देनी है, यहाँ पर बिंदी लगा देनी है, ये म हटा देना है और इसके ऊपर बिंदी देनी है, ठीक है। ये म एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर अ आया है तो ये एज इट इज जाएगा, और ये म भी एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप दिया गया है। तो एक दो तीन इसमें से ये दोनों चेंजेस नहीं होने वाले हैं, यहाँ पर आपको श के ऊपर बिंदी दे देनी है। उसके बाद है यहाँ पर देखो ये है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज दिया गया है, पर यहाँ पर म की जगह हमने बिंदी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद है तीसरे पे अहम, यहाँ पर त के हिसाब से हमने बिंदी प्रोवाइड कर दी है, यहाँ पर क के हिसाब से बिंदी प्रोवाइड कर दी है, और यहाँ पर म के हिसाब से बिंदी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। एंड लास्ट है यहाँ पर म है, देखो दी है ना। पर यहाँ पर हमने चेंजेस नहीं किया क्योंकि यहाँ पर स्वर आया है। स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ ई उ, सारे के सारे स्वर है। जब स्वर आते हैं तो आपको नहीं देना चाहिए, खास याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, क्या है उदाहरण के अंदर, फलम खादिमा। अब क्या होता है, बहुत सारी बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर कितने सारे जॉइंट वर्ड्स होते हैं, हमें आता ही नहीं प्रोनाउंसिएशन करना। तो ऐसे टाइम के अंदर जब संधि डिसजॉइन करोगे तो आपको बहुत ही इजीली आप उसको पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, है ना, दोनों होगा, पढ़ भी पाएंगे एंड समझ भी पाएंगे। अब देखो किसके ऊपर बिंदी है, फ के ऊपर, ल के ऊपर है, तो क्या देखना पड़ेगा, ख को देखना पड़ेगा, तो इसको हटा दो और ये लगा दो, और ये साथ में भी लगा सकते हैं, साथ में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो द के वो बिंदी है, पर न को प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा,
ठीक है। यहाँ पर य के प को चेक करो, य है तो प चेक करो, है ना, अण है तो ग को चेक करो, याद रखना ये सारी चीजें। तो चलो इसके आंसर को चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखो मिक्स कर दिया है ना, ये देखो न के हिसाब से एक साथ में लिख दिया है ना, तो ये राइट आंसर हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर इसका चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो आधा म दिया है और यह है उसको भी आधा दे दिया है, उसको साथ में लिख दिया है, तो एक दो तीन, तीन वर्ड को यहाँ पर एक वर्ड बनाया है और इस हिसाब से संधि डिवीजन होती है। तो जब आप डिवीजन करोगे इस वर्ड को, तो इस तरह से आपको डिवीजनिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद है तीसरे का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये प के हिसाब से म दिया गया है और ये च के हिसाब से अंग दिया गया है ना। उसी तरह से अहम, अहम द्वितीया बिल्लम, इस तरह से है। पर इस तरह से आपको बड़ा वर्ड लिखता है, आप इसको डिजॉइन कर दोगे तो बहुत इजीली पढ़ सकते हो, अहम द्वितीयम बिलम, इस तरह से इजीली आप इसको पढ़ सकते हो। सो प्रोनाउंसिएशन, संस्कृत एंड संधि, सब कुछ आपका बहुत ही आसान तरीके से इसमें हो जाएगा। नाउ यहाँ पर है आपके एमसीक्यू, सत्यम वद, तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा आप चेक करो, और क्या राइट आंसर है, ये रहा राइट आंसर, क्योंकि ये बिंदी के हिसाब से आपको व के हिसाब से म देना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी आपको च के हिसाब से म ही देना है, वहां पर उस हिसाब से चेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके 4 एमसीक्यू है और नीचे रेड कलर में उसके आंसर दिए हैं। नाउ ये है हमारे और एक्सरसाइज के हिसाब से कि अगर आपको पंचम दिया गया है, तो देखो प के ऊपर बिंदी है तो च के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। च वर्ग के अंदर इस तरह से लिखा जाता है, तो ये बनेगा च वर्ग वाले लाइन। स के ऊपर बिंदी है तो क चेक करो, तो क वर्ग में से आएगा संकलगम। तो यहाँ पर हमने टोटल 15 दिए हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करो एंड इसके हिसाब से आपकी संधि 9th में ही नहीं 10th में भी बहुत ही अच्छी तरह से काम में आएगी। इवन संस्कृत भी बहुत ही इजीली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये संधि, जिसको हम कहते हैं विसर्ग संधि, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है, परेशानी है, तो मुझे जरूर बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।